पैंट प्लाजो कटिंग के लिए आज हम बताने जा रहे हैं, जिसके लिए पहले हम लोग मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। मेज़रमेंट लेने के लिए हमको पहला फुल लेंथ लेना होगा और उसके बाद हिप का मेज़रमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद थाई का मेज़रमेंट लेना पड़ेगा, फिर बॉटम मोहरी का मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। ये 4 मेज़रमेंट से हमारा प्लाजो आज कटिंग करने के लिए बताने जा रहे हैं। अब इसमें हमको लूजिंग कहाँ देना है, सिर्फ आपका हिप में लूजिंग देना है और थाई में लूजिंग देना है। यही 2 लूजिंग में हमारा पैंट प्लाजो का आज कटिंग बताने जा रहे हैं। पहला है कि हम लोग को इस कमर के पास से ये मार्कर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग 2.5 इंची का मार्जिन देंगे, जो हमको लास्टिक लगाने के लिए मेरा काम आएगा। ये फोल्ड करके हमको लास्टिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे लास्टिक लगाने के लिए। अब यहाँ से हम लोग फुल लेंथ लेंगे। देखिए यहाँ से लेंथ लिए फुल लेंथ 35 लिए। यहाँ से 2 इंची हम लोग नीचे का मोड़ने का मार्जिन देंगे, मोहरी के पास, बॉटम मोहरी के पास 2 इंची का मार्जिन देंगे। अब हम लोग चले आए, यहाँ से हम लोग आसन का दूरी किस तरीक़ा से निकालेंगे। जो हमारा हिप का मेज़रमेंट है, हिप में हम लोग 4 इंची लूजिंग देंगे। 4 इंची भी लूजिंग दे सकते हैं, 6 इंची भी लूजिंग दे सकते हैं। अगर ज़्यादा ढीला पसंद करते हैं तो 6 इंची लूजिंग दीजिए। अगर थोड़ा मीडियम में लूजिंग पहनना पसंद है तो उसको हम लोग 4 इंची लूजिंग में बताएंगे। तो जैसे कि अभी हमारा पैंट प्लाजो कटिंग कर रहे हैं तो उसमें 6 इंची लूजिंग देना ज़रूरी है। अब हमारा हिप 35 है, तो जिसमें हम लोग 6 इंची लूजिंग दे रहे हैं, तो कितना आया, प्लस करने के बाद 41। अब 41 को हम लोग ये आसन को 41 को 4 भाग से डिवाइड करेंगे। 41 को 4 भाग से डिवाइड करेंगे, जो हमारा एक भाग में आ रहा 10.25 इंच। ये हमारा देखिए, ये मेरा हिप हुआ 35, इसमें हमारा 6 इंची हम प्लस किए हैं, लूजिंग दिए हैं। अब इसको हम लोग प्लस करने के बाद हमारा 41 आ रहा है। 41 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा आएगा 10.25। तो यही 10.25 जो आएगा, हमको यहाँ से आसन का दूरी निकालेंगे, ये 10.25। तो यहाँ से हम इसको भी हमारा ये मेज़रमेंट हो गया। अब हम लोग इस साइड वाले के तरफ से हमारा जिधर से पॉकेट बनेगा उस साइड में हम लोग शेप देंगे, ये कर्व वाले स्केल के तरफ से। ये कर्व वाले के तरफ से लगभग यहाँ से ये कमर से लेके नीचे 11 इंची या 12 इंची तक के हम लोग साइड हिप के तरफ से साइड शेपिंग देंगे। अब हम लोग इस जहाँ से ये मार्कर लगाएं वहाँ से हम लोग थाई का मेज़रमेंट करेंगे। तो थाई में हमारा 22 है, तो 22 को आधा करेंगे। कितना आया, आधा करने के बाद 22 इंची। तो 22 का आधा करेंगे तो 11 आया, ये 11 आया। अब हम लोग आसन का क्रोच करने के लिए हमको 1.5 से 2 इंची अंदर लेना है, 1.5 से 2 इंची अंदर लेना है। ये देखिए हम लोग यहाँ से लिए, ये कर दिया। अब यहीं से हमको क्रोच के लिए राउंड करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बीच का सेंटर करने के लिए, देखिए यहाँ से बीच का सेंटर करने के लिए इसको हम लोग हाफ करेंगे। यहाँ से ये हाफ कर दिए। अब यहाँ का ये जो मार्का है, ये कोरी समेत हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, तो 6.25 इंची आ रहा। तो 6.25 इंची हमको ये बॉटम मोहरी के पास, जो हमको ये मार्क लगाने के बाद अब हम लोग यहाँ से 6.25 इंची का ये मेज़रमेंट कर रहे हैं। ये 6.25 इंची ये बीच का सेंटर यहाँ से यहाँ तक का ले लिए। जो अब ये हमारा ये बॉटम मोहरी है 18 इंची, 18 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आया, 18 से 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले हाफ करते हैं, तो हाफ में 9 इंची आया। फिर इसको हम लोग हाफ करेंगे तो 4.5 आ रहा है। तो हमारा 4.5 हमको यहाँ से लगाएंगे और 4.5 इधर से लगाएंगे। तो ये मेरा बीच का सेंटर आ गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, ये बॉटम वाला जो लास्ट का मार्क है और ये थाई का जो लास्ट का मार्क है, यहाँ से हम लोग दोनों को यहाँ से मिला देते हैं। ये मिला दिए। अब ये एक चीज़ और गौर कीजिएगा, आप लोग को ये कर्व वाला जो स्केल हम लोग रखे, ये कर्व वाले अपनी ओर रखना है। फिर ये इस स्केल को इस तरीक़ा से पलटी करके हम लोग ये वाला मार्का और ये वाला बॉटम वाला मार्का यहाँ से फिर मिला देते हैं। अब ये हमारा फ्रंट का मार्का लग चुका है। अब इसी को रख के जो हम लोग एक्स्ट्रा लूजिंग देते हैं वो हम लोग बैक पल्ला में देंगे। ये हमारा फ्रंट पल्ला है। अब फ्रंट पल्ला को रख के हम लोग बैक पल्ला को कटिंग करेंगे। तो आगे के लिए अभी हम लोग बताते हैं। नहीं इतना ही बता दे सर, समझ जाएगा। अभी देखिएगा ना, जो हम बैक पल्ला का जो हम लोग कटिंग, चलिए ये हमारा फ्रंट पल्ला कट चुका था। अब इसी को फ्रंट पल्ला को रख के हम लोग बैक पल्ला कटिंग कर रहे हैं, जो हमको इसको रख के हमको करना है। अब इसमें हम लोग जो भी लूजिंग देने का रहेगा एक्स्ट्रा, तो अब हम लोग बता रहे हैं कितना कितना कहाँ क्या लूजिंग देना है। अभी देखिए ये जो मेरा थाई जहाँ गया है वहाँ से हम लोग 2.5 इंची का लूजिंग देंगे। ये 2.5 इंची का लूजिंग देंगे और ये बॉटम मोहरी के पास में हम लोग 1.5 इंची का लूजिंग देंगे। ये हो गया। अब इसको और इसको ये कर्व वाले स्केल के तरफ से हमको यहाँ से मिला देते हैं। ये मिला दिए, ये मिला दिए। अब हम लोग थाई के पास में ये हिप, ये हो गया मेरा कमर और ये हो गया मेरा थाई, इसी के बीच में मेरा चला जाएगा हिप। तो हिप में हम लोग 2 इंची देंगे लूजिंग। क्यों लूजिंग दे रहे हैं, ये लास्टिक बैक में लगेगा, जिसके लिए गेजिंग करने के लिए 2 इंची एक्स्ट्रा लूजिंग देना ज़रूरी है। ये यहाँ से मार्क लगाएं, ये मार्क लगाएं। अब ये मार्कर जो गया ना, इसको हम लोग सीधा ये मार्कर लगाते हैं और यहाँ से हम लोग कर्व करते हैं राउंडिंग। ये आसन का क्रोच कर दिए। ये मेरा बैक पल्ला का मार्क लग चुका है। अब हमारा जो इधर से जो कट रहा है, ये पूरा हमको बराबर कटिंग करना है। अब हमको जो ये मार्का में और ये मार्का में मेरा सिलाई होगा, अब यहाँ से हमको इतना मार्जिन 1/2 इंची मार्जिन लेके कटिंग करना है। तो जैसे कि कटिंग करने का भी जैसे कि देख लीजिए, यहाँ से हमारा ये हमारा प्लाजो कंप्लीट कटिंग। अब इसको हम लोग कैसे सिलाई करेंगे, किस तरीके से सिलाई करेंगे। पहले हम लोग हिप का जो क्रोच एरिया है, इसको हम लोग 1/2 इंची में सिलाई करेंगे और ये फ्रंट एरिया है तो हम लोग इसको भी क्रोच में 1/2 इंची को सिलाई करेंगे। तब जा कर के हम लोग, ये मेरा फ्रंट हो जाएगा। फ्रंट में हम लोग इस तरीक़ा से इसको करेंगे। एक साइड हमारा इस साइड भी पॉकेट लगेगा और एक साइड हमारा इस साइड में भी पॉकेट बनेगा, जो हम लोग सिलाई में, अब हम लोग मशीन में चलते हैं तो मशीन में हम लोग यहाँ से पॉकेट का साइज रहेगा। ये मेरा फोल्ड करने के मार्जिन है, जो लास्टिक लगेगा तो इसमें हम लोग 1.5 इंची का फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसका 1/2 इंची अंदर कर देंगे और यहाँ से हम लोग पॉकेट का साइज जो खोलते हैं हम लोग 5.5 से 6 इंची तक के हम लोग के खोलेंगे। पॉकेट का साइज 5.5 से 6 इंची तक के खोलेंगे। तो पॉकेट का जब बनेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तभी हम लोग साइड में ये बैक की ओर मिलाएंगे।